हेलो फ्रेंड, दिस इज दीप्ति टाक और मैं आज आपको MS वर्ड फुल कोर्स ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट इंसर्ट टैब लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है =RAND एंड प्रेस एंटर। तो हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ गया है। आपके सामने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज होता है उसे कवर पेज कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज अवेलेबल हैं जिसे आप यूज कर सकते हो। पेज ले रही हूँ दिस कवर पेज आपके सामने आ गया। आप चाहें तो इसके अंदर अपना कंपनी नेम यानी ठीक है MS कोर्स चल देते हैं इंसर्ट टू और हमारे ऑथर का नाम तो आपको पता ही है, ठीक है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे हमारा कवर पेज ब्लैंक पेज यानी जैसे ही मैं अपने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहती हूँ तो हम क्या करते हैं हम डायरेक्टली एक ब्लैंक पेज के ऊपर आ गए। पेज ब्रेक, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको एक नए पेज के अंदर लिखूं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एंटर अगेन एंड अगेन मैं कर्सर यहाँ रखती हूँ और पेज ब्रेक कर देती हूँ। हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ पेज ब्रेक इज कि ये हमारे पेज फॉर्मेटिंग यानी पेज लेआउट को चेंज नहीं होने देता। तो इस पेज की लेआउट से नेक्स्ट पेज का लेआउट है वो इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले प्लस साइन लिखिए और माइनस। ये प्लस साइन बताते हैं कॉलम्स की लाइन और माइनस साइन बताता है कि विड्थ। तो मैंने यहाँ पे लिखा जस्ट प्रेस एंटर। और उसके बाद अगर मुझे इस टेबल में आप कोई और लेंथ इंसर्ट करनी है तो आपको राइट क्लिक करना है माउस का, इंसर्ट के ऊपर जाना है। आप इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट लिख सकते हैं, इंसर्ट रोज रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, आप यहाँ क्लिक कीजिए। आपको अगर 4 लेनी है और 3 कॉलम लेने हैं तो आपने ले लिया। आप इसके अंदर भर दीजिए सीरियल, ठीक है। आपको डिजाइन को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी डिजाइन को यूज कर देना है। थर्ड मेथड, जिसके अंदर आपको टेबल्स के ऊपर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल जो लिखा हुआ है आपने क्लिक करा। अब ऑटो फिट कर देते हैं। फिक्स कॉलम विड्थ तो हमने देख ही लिया है, ऑटो फिट टू द कंटेंट किया। अब ऑटो फिट का मतलब है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारा जो कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी टेबल की विड्थ चेंज हो रही है। और जो लास्ट मेथड है कि हम टेबल के ऊपर जाते हैं, आपने सिलेक्ट किया ड्रॉ टेबल, तो करेंगे आपने सिंपल सा ड्रॉ किया। ये देखिए मैंने बॉक्स की तरह ड्रॉ कर दिया। वही करना है आपको राइट क्लिक लेना है, इंसर्ट लेना है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप जाइए पिक्चर्स के ऊपर, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्राउज करना है या पाथ देना है जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है। मैं अपने लोगो को और इंसर्ट कर देती हूँ। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे फॉर्मेट ऑप्शन भी दिखाती है एंड दिस इज माय फेवरेट वन, जिसके अंदर आप बॉर्डर्स भी दे सकते हैं जैसा भी आप अपने पिक्चर्स को दिखाना चाहें या छोटा करना चाहें। अगर मुझे क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी हो, क्लिप आर्ट बिल्कुल पिक्चर की तरह ही होता है। यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिप आर्ट में मैं कंप्यूटर इंसर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट से अभी कनेक्टेड नहीं है। अदरवाइज आप बहुत सारे अच्छे ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट किया, इस मेल को पसंद कर लेती हूँ। हम इसके अंदर भी बॉर्डर देना चाहती हूँ जिसकी डैश 6 पॉइंट्स कर लेती हूँ, ठीक है, कलर रेड कर देती हूँ। हम बात करते हैं शेप्स की। स्पेशली शेप्स को आप यूज करते हैं सर्टिफिकेट के अंदर एंड दिस इज माय फेवरेट विच इज स्माइली। यहाँ पे येलो फिल कर सकते, आपकी जिसकी भी इच्छा है वैसे कलर से आप आउटलाइन कर सकते हैं। जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बनाते हैं या वाटर साइकिल बनाते हैं या फिर ऐसा कोई बिजनेस के अंदर कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं तो हम स्मार्ट ग्राफिक्स के थ्रू ही उसको दिखाते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्मार्ट ग्राफ ओके कर दिया, मैंने स्माइल एक प्रोसेस क्रिएट करा है। इस प्रोसेस को आप बहुत सारे कलर्स के अंदर डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर सकते हैं। ये वाला कलर दे देती हूँ। अब हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हम चार्ट के ऊपर गए,
ये वाला जो इजी है पाई चार्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ आ गया और उसके साथ उसका चार्ट भी आ गया। सब्जेक्ट वाइज इसको डिवाइड करती हूँ। सब जैसे इंग्लिश के अंदर मैं चाहती हूँ मेरे 50% आए हैं, ये देखिए। मैं सोच रही हूँ हिंदी के अंदर 80% आए हैं। साइंस के अंदर मैं रखती हूँ 40% और इसे रखती हूँ 30%। बेसिकली आप अपनी डेटा को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। चार्ट का मतलब है जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है उसका एक इमेज बना देना। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने पीपीटी खोल रखी है, उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए स्क्रीन का, इसलिए मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे टच करती हूँ। यहाँ पे केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन को ही क्लिक करना चाहती हूँ। तो क्लिप हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसे आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपरलिंक्स के बारे में। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है HTML और उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इससे ज्यादा पढ़ना है पर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। हाइपरलिंक के ऊपर जाना पड़ेगा, तो केवल इस वेब पेज को का एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। मैं जब कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे एक वेब पेज खुल जाएगा। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है पीसी, तो आप कोई भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। को समझ में आ ही गया होगा कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल को अटैच करना अपने डॉक्यूमेंट से। तो मेन डिफरेंस है हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस का, कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब है जब आप किसी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस देते हैं। जैसे कि HTML को फुल फॉर्म कर देती हूँ। मैंने अपनी हेडिंग को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख दिया है और मैं यहाँ पे HTML लिख रही हूँ। अब यानी रेफरेंस देना चाहती हूँ कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके क्रॉस रेफरेंस पे जाना पड़ेगा। ये हेडिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप टेबल या फिगर या इक्वेशन में से किसी को करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास हेडिंग है इसलिए मैंने इस पे हेडिंग पे क्लिक कर रखा है। क्योंकि मेरे टेक्स्ट में केवल एक ही हेडिंग है तो मैंने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा और इंसर्ट कर दिया। HTML के आगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया, तो इसे बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस करना। बुकमार्क को ऐड करना सीखते हैं। अगर मैं चाहती हूँ ये वाला जो पोर्शन है मेरे पेज का मार्क बन जाए, तो मुझे बुक मार्क पे जाना है और यहाँ पे HTML मैंने लिख दिया, ये मेरे बुक मार्क है और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे पेज के ऊपर पहुंच जाऊं, तो हम एंटर करे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 5वें पेज के ऊपर हूँ, मुझे जाना है उसी पेज के ऊपर। तो एक एक पेज करने की जगह मैंने क्या करा, अपने बुकमार्क को खोला और गो टू कर दिया। तो ये देखिए मैं पेज नंबर 1 के ऊपर जो मेरा बुकमार्क था उस पे आ गई हूँ। अब हम यूज करना सीखेंगे हेडर और फुटर। हेडर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो स्पेशली आप यूज करते हैं जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट हेडर दे रखे हैं। ये मेरा फेवरेट है, मैं अभी फुटर भी ऐड कर देती हूँ। ये फुटर मैंने यूज करा है, ये देखिए DWPTITAK और पेज नंबर ये ऑलरेडी इसने मुझे दे रखे हैं। देखिए कि हमारे हर पेज के अंदर हेडर और फुटर ऐड हो गया है और मैं कौन से पेज पे हूँ वो भी हमें ये बता रहा है। देखिए इंसर्ट पे जाके पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं नंबरिंग को स्टार्ट करवाना चाहती हूँ 5 से, कि मुझे फर्स्ट से नहीं 5 से स्टार्ट करना है। ये देखिए आपका फर्स्ट पेज नंबर 5th से स्टार्ट हो गया है। इन पेज के ऊपर है, लेकिन हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 5th से। तो टेक्स्ट बॉक्स स्पेशली यूज आता है बुक्स के अंदर जब आप कोई चैप्टर लिखना चाहते हैं। और ये देखिए बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। मैं ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी कोट कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल में रखिए
और मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ दीप्ति। आप चाहे तो इस फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं या आप जो भी स्टाइल देना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो आपका टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी इंसर्ट हो सकता है जिसके अंदर हम बहुत सारी एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी क्विक पार्ट्स को यूज करना। तो क्विक पार्ट्स के लिए ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे ऑटो जनरेटेड क्विक पार्ट्स, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली जनरेटेड पार्ट्स है। डॉक्यूमेंट्री यानी कि मैं एक कंपनी को जोड़ना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आती हूँ। पहले यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, क्विक पार्ट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी पे गई और मैंने कंपनी लिख दिया। तो मैं कंपनी का नाम लिख देती हूँ और मैं कर्सर को किसी और कर्सर के ऊपर रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही दिखा रहा है मेरा दीप्ति टेक एंड लॉजिक, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मेंशन हो जाता है कि इट इज द नेम ऑफ अ कंपनी। तो आप ये ऑथर है, कंपनी का नेम है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्विक ग्लैंस के अंदर दे देता है। अब मैं बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट लिखा हुआ है, लाइसेंस रूल्स लिखा हुए हैं और कंपनी रूल लिखे हुए हैं, और यही जो मैंने दीप्ति टेक एंड लॉजिक के लिए बनाया है नए डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर सकती हूँ। मैं ये सारा का सारा यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और क्विक पार्ट्स पे जाती हूँ, सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट और ओके कर देती हूँ। यहाँ पे लाइसेंस रूल्स पे जाती हूँ, क्विक पार्ट्स पे जाती हूँ और सेव सिलेक्शन टू द क्विक पार्ट ओके कर देती हूँ। अब मैं एक नया पेज खोलती हूँ और नया पेज खोलने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। अब मुझे वही चीज वापस लिखनी है। मुझे पहले लाइसेंस रूल्स चाहिए, उसके बाद मुझे कॉपीराइट कंटेंट चाहिए, कॉपीराइट कंटेंट आ गया, और आप जो भी कंपनी का नेम है उसे चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, आपने लाइसेंस रूल्स को सिलेक्ट किया और उसको थोड़ा स्पेशल वे में लिखने के लिए वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए जिसके सारी चीजें आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाय न्यूज लेटर या न्यूज पेपर्स के अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा हुआ लिखा आता है, तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा और यहाँ पे वर्ड कैप लिखा कि बाय एक अलग से ही लिखा हो जाए, हाईलाइट हो जाए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा एक डेट और टाइम लिखा हुआ आ जाए, तो मुझे क्या करना है कि आप फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं संडे 14 जून 2020 लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहती हूँ, ऑब्जेक्ट यानी पीपीटी, वीडियो, वेब पेज हो सकता है या कोई भी एप्लीकेशन, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक YouTube वीडियो ऑन करूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट पे जाती हूँ, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल यूज करती हूँ, ब्राउज करती हूँ, HTML पार्ट इंग्लिश इंसर्ट कर देती हूँ, ओके। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और यहीं से अपने वीडियो को रन कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पीपीटी भी अपलोड कर सकते हैं। ओपन, यस। ये इक्वेशन बनाना और जो स्पेशली मैथमेटिक्स पर्सन के लिए यूज आती है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिस चेंज टू इनलाइन, सॉल्व सिंबल्स हैं उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नया सिंबल ले लेते हैं, @। आप इसी तरीके से बहुत सारे सिंबल यूज कर सकते हैं। That's all for now. So bye bye.